कामधेनु लिमिटेड। दरअसल इस कंपनी के नतीजे आए और अगर आप नतीजे देखेंगे तो रेवेन्यूज मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, लेकिन जैसे कि सब कंपनीज में हमने देखा है मार्जिन्स में यहाँ भी गिरावट देखने मिली और करीब 2% के आसपास की गिरावट जो है इस कंपनी के मार्जिन में रही है। तो नतीजे में ऐसा क्या खास है, मार्जिन्स में क्यों गिरावट हुई है और आगे की क्या ट्रेजेक्ट्री है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ इस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सतीश कुमार अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपके कंपनी के नतीजे देख रहा था कामधेनु लिमिटेड के। आय अच्छी खासी बढ़ी है, मार्जिन्स में लेकिन दबाव देखने मिला। अगर आप समअप करके बता सकें कि ये तिमाही जो है आपकी कंपनी के लिए कैसी रही है, डिमांड कैसी रही है और मार्जिन्स में प्रेशर क्यों आया है सर? देखिए वरुण जी, जैसे आप सभी को मालूम है कि जो Q4 हमारा क्वार्टर था, इसमें स्टील की प्राइसेस काफ़ी उस समय बढ़ी हुई थी, तो वॉल्यूम और टर्नओवर जो है वो कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है ज़्यादा बढ़ के। लेकिन साथ ही हमारे पेंट और स्टील में दोनों में ही रॉ मटेरियल की प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसका नो डाउट के प्रेशर कहीं ना कहीं बॉटम लाइन पे सब लोगों ने हिट किया है, क्योंकि अब मार्केट में वो प्राइसेस को, जो रॉ मटेरियल की इंक्रीज प्राइसेस थी, हम लोग उसको उतना आगे पुशअप नहीं कर पाए हैं या ट्रांसफर नहीं कर पाए हैं। मेरे ख्याल में पेंट में भी लगभग 2 से 3% का EBITDA मार्जिन सबका घटा है और स्टील में भी मार्जिन पे प्रेशर रहा है, जो मेरे को लगता है कि अब इस क्वार्टर में जैसे कि प्राइसेस नीचे आई हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस तरह से कुछ शायद हमारे को मार्जिन्स का जो है वापस हमारी नॉर्मल कंडीशंस में आने की उम्मीद है। ओके सर, तो मार्जिन्स तो आपके नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। और साथ ही साथ मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने आज स्टील की बात ही की कि हाल ही में सरकार ने काफी हद तक एक्सपोर्ट बैन लगाया है काफी सारे स्टील प्रोडक्ट्स पे, तो उसका कितना असर होगा आपकी कंपनी पे? क्या बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और उसके चलते मार्जिन्स इंप्रूव होंगे? देखिए, कामधेनु एक सिंपल स्टील कंपनी नहीं है, हमारी एक ये ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है और पहला एक इनोवेटिव मॉडल हमारा एसेट लाइट मॉडल कामधेनु ने हमारे कंट्री में स्टार्ट किया है। और इसमें थ्रू फ्रेंचाइजी रूट हम लोग पूरे कंट्री में इस साल अपने लगभग 26.5 लाख टन स्टील सेल्स कर पाए हैं। तो मैं समझता हूँ जो रिटेल में लार्जेस्ट सेलिंग है कामधेनु प्रोडक्ट की। तो जो करंट में है प्राइसेस डेफिनेटली अभी ठीक हुए हैं और आने वाले टाइम में जिस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें इसका एक्सपोर्ट का, चूंकि हमारी किसी भी फ्रेंचाइजी यूनिट एक्सपोर्ट नहीं करती है, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट कामधेनु के उस पर नहीं आएगा। और कामधेनु का जो मॉडल है वो रिटेल में ही सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोजर रहता है। छोटे और मिडिल क्लास जितने कंज्यूमर्स हैं उनको क्वालिटी प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया एक रीजनेबल कॉस्ट पे हम लोग दे पाए, उसी को एम लेकर चले थे और मैं समझता हूँ कि उसी पे हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। और ऐसा लगता नहीं है कि क्योंकि हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन एज रॉयल्टी आता है कामधेनु की बैलेंस शीट में, तो हमें इसमें लगता नहीं है कि मार्जिन पे कोई प्रेशर या इसका एक्सपोर्ट का कोई इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है। ये जरूर है कि जैसे फिनिश की प्राइसेस घटी हैं तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी प्रोपोर्शनेटली घट गई हैं। ओके सर, एक्चुअली मैं वो रॉ मटेरियल के प्राइसेस ही पूछ रहा था, क्योंकि सरकार ने जो एक्सपोर्ट बैन लगाया तो कहीं ना कहीं इसके लिए माना जा रहा है कि इंडिया में जो प्राइसेस है वो कम होगी। और इनफैक्ट सर, आप लगातार कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस घटी है, अगर आप कोई नंबर दे सके कि कितनी रॉ मटेरियल की प्राइसेस घटी है पिछले 1 महीने में? मैं आपको मोटी सी बात बताऊं कि जैसे बिलेट की जो प्राइसेस थी वो ऑलमोस्ट करीब 56-57 हजार रुपए टन चल रही थी और पिछले 20 से 22 दिन में अभी आप समझ लीजिएगा 46,000 से 47,000 रुपए टन के आसपास आ गई हैं। तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपए टन की प्राइसेस रॉ मटेरियल की घटी हैं और प्रोपोर्शनेटली लगभग 10,000 रुपए टन की प्राइसेस ही TMT की प्राइसेस में घटा है फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर। तो मतलब यहाँ से कम 15-20% के आसपास की रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है वो घटी है, ये साफ समझ में आ रहा है। सर एक बात और पूछना चाहूंगा, आप जैसे कि आपका पेंट का कारोबार है, अब क्योंकि पेंट इंडस्ट्री हम देख रहे हैं कि काफी हद तक जो कच्चा तेल का दाम रहता है उस पर डिपेंड करता है और कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए मैं जानना चाहूंगा इसका कितना इम्पैक्ट होगा, आपने कितनी प्राइस हाइक ली थी? और साथ ही साथ इसके साथ और एक सवाल जोड़ देता हूं, क्योंकि ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री में अब नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, ग्रासिम एंट्री कर रहा है, 10,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स कर रहा है, उसका इंडस्ट्री पे और आपकी कंपनी पे कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, अभी जो पेंट की इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का एनुअल पेंट का आज बिजनेस है इंडिया के अंदर, जो पोटेंशियल है
जिसमें डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल पेंट दोनों शामिल हैं, जो अगले 3 से 5 साल में 1 लाख करोड़ होने का एक्सपेक्टेशन जो बिजनेस है वो रखते हैं, पूरे के पूरी जितनी फ्यूचर की जो कंपनी फोरकास्ट कर रही है। और एक आपने जैसे क्रूड ऑयल की बात की है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस करी है, उससे बचने का हमारे पास एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि जितने सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हैजार्डस हैं और हाई वीओसी हैं और हेल्थ के लिए इंजूरियस हैं। तो कामधेनु ने एक लीड ली है इसमें कि हम मैक्सिमम जो हमारे वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पूरे पोर्टफोलियो में 79% कंट्रीब्यूशन जो है वो इको फ्रेंडली वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स का है, और सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से बनते हैं वो ऑलमोस्ट 10% का कंट्रीब्यूशन हमारे पोर्टफोलियो में रहता है। तो कंपनी का प्रयास है कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करें, और ये सॉल्वेंट बेस्ड जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो इसका मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं है, लेकिन नो डाउट कि क्रूड की प्राइसेस बढ़ने का इफेक्ट सारी पेंट कंपनीज के ऊपर आया है, और कामधेनु भी इससे बची हुई नहीं है। लेकिन जो एक आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि बड़ी कंपनीज ग्रेसिम या और बहुत सारे ग्रुप पेंट के बिजनेस में अपना नया इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर आप देखेंगे कि पिछले 100 साल में कोई बड़ी कंपनी इस पेंट के सेगमेंट में नहीं आई है, क्योंकि पेंट में इसमें सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं, फिर उनकी हजारों क्वालिटीज हैं, फिर उसके बाद उनका पैक साइजेस है। ये बहुत रिटेल का स्पेसिफिक बिजनेस है, इसको हैंडल करना, मेंटेन करना, कस्टमर तक एंड प्रोडक्ट पहुंचाना, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचाना, बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए। कामधेनु का चूंकि स्पेशलिस्ट है, स्पेशलाइजेशन है कि हम लोग स्टील में रिटेल बिजनेस में है, हमारे पास स्टील में भी 8000 जैसे रिटेल डीलर हैं, पेंट में 4000 से ज्यादा डीलर हैं। तो हमारी स्पेशलिटी है, और इसको प्रोडक्ट्स को हम लोग अभी पिछले 7-8 साल में जाके कहीं एस्टेब्लिश कर पाए हैं। मैं समझता हूँ मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें कोई भी कंपनी आएगी, अच्छा काम करेगी, अच्छा प्रोडक्ट देगी, तो उसको लिए कोई मार्केट में compete करने की ऐसी कोई बात नहीं है, और बहुत डिमांड क्रिएट हो रही है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डिमांड आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि स्टील और पेंट दोनों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। स्टील से इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होता है, पेंट में जाके फिनिश होता है। तो हमें ऐसे नहीं लगता है कि कामधेनु को कोई थ्रेट है। और फिर कामधेनु का इतना छोटा मार्जिन है, इतना छोटा शेयर है पूरे कंट्री इकोनॉमी में। लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 240 करोड़ का बिजनेस किया है, जो 24 में हम 450 करोड़ और 26 में 1000 करोड़ का प्लान कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर उसको पूरे कंट्री के प्रीव्यू में देखा जाए तो बहुत छोटा शेयर है, और अभी हमारा साइज बहुत छोटा है। तो मेरे को लगता है कि हमारे लिए कोई ऐसा इसमें थ्रेट हमें नहीं दिखता है, अनटिल अनलेस के हम लोग इसमें कंटिन्यूअसली अपग्रेडेशन करके R&D के थ्रू नए नए प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस की लेवल लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो अगर उस पे हम लोग चलते रहेंगे और डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो हमें नहीं लगता है कि ये जो 30-40% का ग्रोथ हम अगले 4-5 साल में प्लान कर रहे हैं, इस पे कोई दिक्कत आने वाली है। ये जरूर है मार्केट कॉम्पिटिटिव है, और बड़ी कंपनीज ने जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर थे उनको ऑलमोस्ट प्राइस वार में ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। जी 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 अग्रवाल साहब, तो कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन जो है वो पूरे इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होगी, तो स्टील हो या पेंट हो, दोनों सेक्टर में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। आपसे काफी कुछ और बातें करनी थी सर, लेकिन टाइम हमें इतनी परमिशन देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने नतीजों पे बात करने के लिए।